50 वाला क्वेश्चन कर लिया तूने, अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो कर ली नहीं, जिसने नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बताया हुआ है पूरा एनसीईआरटी बेस बताया हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर या में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, और बाकी जितना आ सकता है वो भी कर लिया। और पूरा तुम्हारा ये वाला 100 क्वेश्चन करेंगे तो, और बाकी सीरीज़ क्या हुआ है, ईच टॉपिक वाइज क्या हुआ है वो भी देख सकते हो, करेंगे तो तुम्हारा एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह इस वीडियो में ये भी बात करेंगे किस तरह का किस पैटर्न में एग्जाम में करना चाहिए, किससे अटेम्प्ट करना चाहिए, कम टाइम में कैसे करेंगे, और क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी बात करूँगा मैं भी। जो तो स्टार्ट करते हैं, द इज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। तो कार्बोकेटाइन का डिहाइड्रेशन का स्टेबिलिटी, इज ऑफ कैसे डिहाइड्रेशन होता है, ये कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना इज ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए इज ऑफ डिहाइड्रेशन का स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो मेरा हिसाब से तो लग रहा है सी का सबसे ज़्यादा होगा। इधर वही चला जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखिए इधर से भी इधर से भी, तो ये रेजोनेंस में भी इंटॉल्व होकर ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें से दूसरा पोजीशन में कौन सा आएगा, डी आएगा। तीसरा पोजीशन में कौन सा आएगा, डी आएगा। और चौथा पोजीशन में ए है। 51 का आंसर 1 होगा, 51 का आंसर 1 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है करना चाहिए, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं। और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और एक तरीका क्या है, पहले तुमको एक ही आया है तो ये देखना है सबसे ज़्यादा या सबसे कम, ये देख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में ये सब समझ में नहीं आया तो ये देखना ये सबसे कम होगा, तो ए सबसे कम होगा, तो सबसे कम किस में है, ए की ऑप्शन में है, तो सब देखना ही नहीं पड़ेगा, बी बी काट काट काट, तो आंसर ए ही होगा। ठीक, ए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, नीट में इस तरह का यही रहता है, एक ही ऑप्शन देख लिया तुम्हारा हो गया, तो वो 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा तो हो जाएगा, इतना ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा। तो दूसरा 52 देखते हैं। एसर्शन क्या बोला है, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मिथानॉल। दूसरा रीजन क्या बोला, इन फिनॉल सीओ इज लेस पोलर व्हेयर मिथानॉल सीओ बॉन्ड इज मोर पोलर। तो आंसर क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल स्मॉलर देन मिथानॉल। हाँ, डाइपोल मोमेंट फिनॉल का मिथानॉल से कम होता है डाइपोल मोमेंट। रीजन क्या है, हाँ, फिनॉल सीओ बॉन्ड इज लेस पोलर होता है और मिथानॉल पे सीओ बॉन्ड मोर पोलर होता है, एनसीईआरटी का। तो आंसर एसर्शन करेक्ट होगा, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। 53 क्या होगा, व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा आंसर, आंसर मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के साथ विद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, ये सब ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल दो है, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, साथ में 2 ग्रुप लगा होना चाहिए। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगा तो आंसर ये बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग खुद कीजिए, वरना मेरा अल्कोहल फिनॉल ईथर में पूरा डिस्कस किया हुआ है किस तरह का इससे ये सब रिएक्शन होता है, ये भी बात किया हुआ है, देख लीजिए। आइडेंटिफाई व्हिच इज द करेक्ट, इधर सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए है, थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेने के लिए सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा मकसद है। इन आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड सिंथेसिस द फिनॉल, करेक्ट मेथड फिनॉल को सिंथेसिस करने के करेक्ट मेथड कौन सा है, जो इधर इधर NaOH के साथ 623 केल्विन 300 वो NaOH बना रहा है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, ओलियम दिया हुआ है SO3H, NaOH पॉजिटिव OH बन रहा है, डाइजोटाइजेशन कर रहा है, बाद में वार्म वाटर दिया हुआ, तो मेरा हिसाब से तो आंसर चारों तीनों सही है, तो 54 का 4 होगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन 2017 या 2019 में क्वेश्चन आया था। देखिए इन द गिवन रिएक्शन, इधर गिवन रिएक्शन जब ऑक्सीडाइज किया कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और H2H पॉजिटिव अल्कोहल बना और साथ में कौन सा प्रोडक्ट बना है, तो वो भी वाई वाला प्रोडक्ट जो बनता है वो भी लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2000 नीट का क्वेश्चन था ये वाला, 17 या 19। तो एक्स का प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये देखिए क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है, और इसमें वाटर के साथ H पॉजिटिव देंगे तो साथ में वाई वाला प्रोडक्ट कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। और तो क्रिसोल तुम्हारा 56 क्वेश्चन देखते हैं, 56 क्वेश्चन। क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज, ये क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। अभी तो फिनॉल का तो स्ट्रक्चर पता है बट क्रिसोल का पता नहीं है स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने बोला था अल्कोहल फिनॉल चैप्टर के पहले में, जो क्रिसोल एक ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, मेटाक्रिसोल होता है, और फिनॉल के और एक रेसोसिनॉल, इस तरह का हाइड्रोक्विनोन, इस तरह का 2 3 4 6 स्ट्रक्चर है, वो याद करने के लिए मैंने होता है। ऑर्थोक्रिसोल कैसे होता है, क्रिसोल का फिनॉल में फिनॉल इस तरह का होता है ना, OH ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में और OH ग्रुप और एक लगा रहता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। वो मेटा पोजीशन में लगा रहता है तो मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल बोलते हैं। और फिनॉल में तुम्हारा पैरा पोजीशन लगा रहेगा तो OH ग्रुप, फिनॉल की साथ में पैरा पोजीशन में OH ग्रुप लगा रहेगा तो क्या बनेगा उसको पैराक्रिसोल। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनऑक्साइड एंड रिजल्टिंग द डिक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन will favor the formation of an resulting the decrease of acidic strength, electron do not favor the formation of an oxide and acidic strength, do not favor the formation of an oxide resulting the decrease of acidic strength। आंसर क्या होगा बताइए। क्रिसोल में 2 OH ग्रुप है, क्रिसोल में 2 OH ग्रुप, फिनॉल में एक ही OH ग्रुप है, तो क्या 2 OH ग्रुप तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड एंड डिक्रीज इन द एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे डिक्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन क्या बोला क्रिसोल रेस एसिडिक देन फिनॉल, क्यों एसिडिक कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन रिजल्टिंग द डिक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड रिजल्टिंग द डिक्रीज इन एसिड। हाँ ये होगा 56 का 3 होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। देखिए OH ग्रुप इधर जो बात हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बोल रहा है क्रिसोल का काम क्यों है, क्रिसोल में OH ग्रुप 2 है और फिनॉल में OH ग्रुप 1 ही है, तो विथड्रॉइंग ग्रुप का बात ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ये दोनों ऑप्शन पहले ही काट करना चाहिए, बाद में क्या देखना चाहिए उसमें क्या बोल रहा है फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, इधर डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन, OH ग्रुप नहीं, वो फिनॉक्साइड फेवर नहीं करेगा, तो अब तो एसिडिक फिनॉल का ज़्यादा हो रहा है और क्रिसोल का कम हो रहा है। 57 का क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय OH ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग, इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट व्हिच पोजीशन ऑफ द रिंग।
कौन सा पोजीशन में होगा बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओई टू बेटा टू रिंग इन डायरेक्ट द इनकम इन व्हिच द पोजीशन ऑफ द रिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में होता है ज़्यादा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, रेजोनेंस से देखता है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारा फिनॉल के साथ जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखिए इधर ऑर्थो पैरा मेटा डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो चारों प्रोडक्ट बनता है, एक 40 शायद 47%, एक 2% और एक 51% में बनता है। पैरा वाला 51, मेटा वाला शायद 47 या इस तरह का बनता है। तो ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज भी याद नहीं, 4 एक और तो नहीं, इसमें नहीं डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेट है शायद उसके साथ BR होने, तो आंसर 4 होगा, क्योंकि डाइल्यूट एक ऑर्थो वाला बनेगा, एक पैरा वाला बनेगा, इसमें नहीं। डाइल्यूट HNO3 वाला अलग एक क्वेश्चन था, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। और ये वाला फिनॉल के नहीं, ये एमाइन के साथ H2SO4 नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ NH2 होगा तो C51, पैरा वाला 47 2%, ऑर्थो वाला 2018 का क्वेश्चन था, इसलिए मैं बता रहा था। तो आंसर इधर ऑर्थो एंड पैरा वाला होगा, मेजर वाला तो पैरा वाला होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा, इसलिए सिलेक्ट द बोथ ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए बोथ करेक्ट होगा। 59 देखते हैं। 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ऑफ लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडाइज्ड बाय प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और बोथ 1 and 2 नॉन ऑफ द, कौन सा होगा ये वाला तुम्हारा आंसर क्या होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी होता है रिएक्शन, तुम्हारा ये बेस्ट मेथड होता है प्रिपेयर करने का, तो दोनों के साथ होता है, इसमें लेस क्वांटिटी बनता है, इसलिए बहुत होगा। 59 का 3 होगा आंसर। 60 क्वेश्चन नंबर 60, हु आर इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। मोनोनाइट्रेशन करेंगे 3 मिथाइल फिनॉल का, तो आंसर क्या होगा। ये देखिए 3 मिथाइल फिनॉल है, 3 मिथाइल फिनॉल को जब मोनोनाइट्रेशन करेंगे तो OH के अपोजिट में पैरा पोजीशन में ये आएगा, ये अपोजिट है ना, उसमें एक पैरा आएगा और एक तो ऑर्थो वाला आएगा, इसमें एक NO2 ग्रुप आएगा नाइट्रेशन करने के बाद, तो 1 and 3 होगा, 60 का 4 होगा आंसर। ये देखिए गिवन गिवन रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ इन CS2 73 केल्विन होगा, और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में कौन सा रिएक्शन होगा, X और Y बोलने के लिए बता रहा है। तो क्या होगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ये वाला नॉन पोलर है, CS2 पोलर, नॉन पोलर, पोलर एरोमेटिक, पोलर प्रोटिक, सब एल्केन हैलोजन चैप्टर में पूरा बता दिया है, आप लोग जाके देखिए, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, किसका पोलर किसका नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर नो ये सब। तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट वाला पैरा वाला बनेगा, तो ये वाला पूरा प्रोडक्ट है। और Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये वाला 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। Which of the following reaction condition does not hold good with phenol, does not hold good with phenol। इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद याद रखना एक चीज़, क्या डज नॉट, ये वाला हाईलाइट करना, डज नॉट होल्ड, क्वेश्चन में क्या बता रहा है वो याद रखना, डज नॉट होल्ड गुड, ये हाईलाइट करना चाहिए, एग्जाम के टाइम में भी करना चाहिए 100%, और कभी भी मौके जो भी दो तुम्हारा हाईलाइट कीजिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्योंकि वो आंखों में पड़ेगा तब क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, Br2 जब CS2 के साथ करेंगे तो एक वाला मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जब 3 मॉलिक्यूल Br इंडिया ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो व्हाइट PPT बनता है 3 HBr के साथ। जब डाइल्यूट HNO3 देंगे तो एक वाला और ये वाला मेटा पोजीशन में नहीं बनता है, ज़्यादातर पैरा पोजीशन में या ऑर्थो पोजीशन में। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे 273 केल्विन में, एक SO3 तो इस तरह का बनता है, पर हीट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करेंगे तो इधर भी NO2 ग्रुप आ जाता है, इसलिए पिक्रिक एसिड होता है। तो आंसर क्या होगा, नॉट होल्ड करेक्ट ऑप्शन, इधर बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन, इधर बोल रहा है डज नॉट होल्ड गुड विथ फिनॉल, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ओनली 3 and 4 होगा, 3 and 4 करेक्ट नहीं है, तो 1 and 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 62 का 2 होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है बता दीजिए, राइमन टाइमर रिएक्शन है, राइमन टाइमर रिएक्शन है, 100% राइमन टाइमर रिएक्शन है। तो क्या है, अल्कोहल जब राइमन टाइमर रिएक्शन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और सीक्वेंस बताने के लिए बोल रहा है ABC, क्या सीक्वेंस बता रहा है कौन सा होगा। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड बाय डाइक्लोरोकार्बिन, हाँ स्टेप 1 में डाइक्लोरोकार्बिन बनता ही है। जब NOH स्टेप 2 में जब रिएक्शन होगा NOH के साथ CHO ग्रुप इज इनटू द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन, हाँ सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। तो प्रोडक्ट C क्या कौन सा होगा, इस पॉजिटिव देंगे तो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देगा, आंसर क्या होगा, हुआ नहीं होगा, ABC। 64 देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बाय कोल्ड रिएक्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन कोल्ड रिएक्शन के साथ क्या होगा। तो फिनोक्साइड आयन इज लेस रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ फिनोक्साइड आयन इज लेस रिएक्टिव देन फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो गलत इनकरेक्ट लग रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, हाँ वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 होता है रिएक्शन में यूज होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो सैलिसाइलिक एसिड होता है वो प्रोडक्ट बनता है कोल्ड रिएक्शन में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एसिटाइलेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट रिजल्ट इन एस्पाइरिन, एस्पाइरिन भी बनता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 64 का 1 होगा इनकरेक्ट ऑप्शन। 65 का देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन गिवन ये भी कोल्ड रिएक्शन है, कोल्ड पहले तो कोल्ड रिएक्शन है, NaOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है गिवन प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन कौन सा 1 and 2 आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, कौन सा 1 ऑप्शन का आंसर कीजिए, आंसर तो ईजी है, आंसर तो पहले ही बता दिया 1 होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड उसके साथ तुम्हारा रिएक्शन होगा तो एस्पाइरिन बनेगा, ये देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आंसर 65 का 1 होगा। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ रिएक्शन एंड देयर नेम, कौन सा करेक्ट पेयर ऑफ रिएक्शन है उसका नेम के हिसाब से। तो इस पहले वाला क्वेश्चन में ऑप्शन 1 में एंटी मार्कोनिक अप्रोच, एंटी मार्कोनिक रोल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एंटी वाला आएगा तो इस पोजीशन में ऐड होना चाहिए, तो OH ग्रुप यार वो करेक्ट नहीं है, ये मार्कोनिक रोल के हिसाब से। दूसरा वाला पोजीशन में तो इस तरह का ये वाला गलत है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन भी देखेंगे तो ये गलत है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर मेरा सही हो गया, आंसर 366 का 1, सिर्फ 2-3-5 सेकंड लगा हो गया। और दूसरा फिर भी पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के टाइम में इस तरह का करना चाहिए, मैंने जैसे किया, दूसरा टाइम तो नहीं
दूसरा वाला ऑप्शन में देखिए, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एसिटाइलेशन या प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो सही है। NaOH कोल्ड रिएक्शन, ये कोल्ड रिएक्शन ही है और तो हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, ये वाला राइमन टाइमन रिएक्शन सही है। 67 का देखते हैं। 65 फिनॉल शो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विथ किसके साथ, तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल के साथ जो सोडियम है 67 का 1 होगा। मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट गिवन इन द कॉलम 1 and 2 एज टू कॉलम 2 द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द कोड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये बताइए। तो ये जिंक डस्ट वो इसके साथ जो रिएक्शन होगा तो बेंजीन बनेगा। जब Na2Cr2O7 HTSO4 के साथ तो बेंजोक्विनोन बनेगा, एक ही होगा। और फिनॉल के साथ तुम्हारा राइमन टाइमर रिएक्शन होगा तो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। तो कोड के हिसाब से देख लीजिए आंसर यही है 68। Bromination of phenol takes place even in absence of Lewis acid. Reason in phenol OH group is attached to benzene is highly deactivating effect. हाँ, bromination of phenol takes place in absence of Lewis acid. Bromination करने के लिए Lewis acid नहीं चाहिए बोल रहा है इधर। in phenol OH group attached to benzene ring has highly deactivating effect. तो आंसर क्या होगा, ये OH ग्रुप तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो OH ग्रुप क्या है, ये इनकरेक्ट होगा, फॉल्स होगा, ये सही है। ब्रोमिनेशन भी नहीं चाहिए फिनॉल में। तो आंसर क्या होगा, आंसर 69 का 3 होगा। 70 का देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल मिक्सचर बिकम डार्क। रीजन क्या है, फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। वो तो एनसीईआरटी का ये पहले क्वेश्चन में था। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड एज वुड स्पिरिट, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो एनसीईआरटी में दो तुम्हारा इथेनॉल मिथेनॉल के बारे में बात किया है। सिर्फ इथेनॉल वुड स्पिरिट में यूज होता है और दूसरा जो है वुड स्पिरिट में इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और 72 का देखिए आंसर क्या होगा, इथेनॉल। 72 का X + H2 इन Y क्या होगा रिएजेंट, और 208 हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर देने के बाद मिथेनॉल बन रहा है। तो X और Y क्या होगा, X क्या होगा, X तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और तुम्हारा Y क्या होगा, Y ZN और Cr2O3। इथेनॉल कमर्शियली प्रोड्यूस फर्मेंटेशन से ऑब्टेन करते हैं और शुगर प्लस वाटर को क्या X क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बनाने के लिए, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज को Y को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा। तो शुगर और वाटर को X ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बनाने के लिए जाइमीस और इनवर्टिस क्या होगा, तो इधर इनवर्टिस देना पड़ेगा और ग्लूकोज फ्रुक्टोज से इथेनॉल बनाने के लिए जाइमीस देना पड़ेगा, जाइमीस। तो आंसर यही होगा। और ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल में केमिस्ट्री का है, फोटोसिंथेसिस में बायोलॉजी में है। अल्कोहल एक्शन ऑफ जाइमीस इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन इफ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड, कितना एसिड करना पड़ेगा, 14% होता है। तुम्हारा ये बायोलॉजी में शायद 13% दिया हुआ है, तो डाउट हो सकता है 14% या 13% दो। तो केमिस्ट्री का पेपर में आया तो 14%, तो बायोलॉजी वाला पेपर में 13% जो भी है। एक्शन क्या है, मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। हाँ, और इथेनॉल रीजन क्या, रिड्यूस एक्शन ऑफ एंजाइम कन्वर्टिंग मिथेनॉल इनटू टॉक्सिक प्रोडक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दैट्स अलाउ टाइम फॉर किडनी टू एक्सिट मिथेनॉल। दोनों सही है, दोनों करेक्ट भी है। तो ये बहुत एक्शन रीजन करेक्ट होगा, रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। और 77 देखते हैं, मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये तो सही है। इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कॉज ब्लाइंडनेस, लार्ज क्वांटिटी तो डेथ होता है। मिथेनॉल सॉल्वेंट पेंट और बेनिशियस और चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, ये भी सही है। तो क्या होगा, करेक्ट कौन सा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। मिथेनॉल इज पॉइजन पेशेंट आर प्रोन टू ब्लाइंडनेस और डेथ, ये तो सही है। रीजन क्या है, इनवेटेड मिथेनॉल फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉइक एसिड, नहीं फर्स्ट पहले तो ऑक्सीडाइज करें मिथेनॉल, बाद में मिथेनॉइक एसिड में जाएगा, व्हिच में कॉज ब्लाइंडनेस और डेथ। तो असर्शन करेक्ट होगा, रीजन फॉल्स होगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल ऑफ ईथर। तो ईथर का सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिक प्रिपरेशन करने के लिए तो हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा, वहाँ आंसर होगा। मैंने ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही बता दिया था, 443 केल्विन लगता है मैं एल्कीन बनाने में, और ईथर बनाने के लिए 413 केल्विन, जो ऑप्शन 3 वाला है। ठीक है, 3 विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म व्हेन अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन बाय प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड टेक्स प्लेस, व्हेन अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। ईथर आर नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। रीजन क्या है, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल एलिमिनेशन कंप्लीट और सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ये तो एनसीईआरटी लाइन है। तो दोनों बहुत रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा आंसर। तो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, सिर्फ आपको डाउट है तो क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन का डाउट है आप लोग पूरा बोलिए। ये वाला 32 का क्वेश्चन ये डाउट है और कमेंट पे जरूर बताइए, डाउट है तो एक्सप्लेन कीजिए। 83 ईथर हैव नेट डायपोलमेंट क्यों है, क्योंकि CO बॉन्ड ईथर में पोलर होता है, इसलिए होता है। और सिलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, एल्कीन का सबसे कम होगा। तो आंसर क्या होगा, सबसे ब्यूटान वानोल का सबसे ज्यादा होगा, एन पेंटीन का सबसे कम होगा। और द लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, द लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड क्या है, अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। Assertion an alcohol is more volatile than ether having same molecular formula, alcohol more volatile है इथर से, फिर से molecular formula सेम है क्यों, और रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। हाँ, ये तो सही लग रहा है, अल्कोहल वोलेटाइल मोर ज़्यादा है, और इसमें क्या है तुम्हारा मोर वोलेटाइल देन हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। अल्कोहल तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट तो नॉन वोलेटाइल का कम होगा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है तुम्हारा। तो नहीं, ये वाला असर्शन तो गलत रहेगा, वोलेटाइल कम होता है, लेस वोलेटाइल देन ईथर हैविंग सेम मोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन तो अल्कोहल में होता है तुम्हारा, वो तो लग रहा है ये रीजन करेक्ट है पर असर्शन करेक्ट नहीं है। एसेशन करेक्ट, फिर भी ये क्वेश्चन में डाउट है, ये छोड़ दो। 87 assertion 75 ग्राम ऑफ इथोक्सिटेन एंड ग्राम ऑफ ब्यूटान मिसिबल इन ऑलमोस्ट सेम एक्शन व्हाइल पेंटेन इज एसेंशियल इन इमिसिबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा आंसर क्या होगा बताइए। ये तो एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया, सिर्फ एनसीईआरटी का। तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। और 88 देखते हैं, जो CO1 in ether takes place under drastic condition with excess of hydrogen halide, drastic condition में होता है, excess of hydrogen halide के साथ। ईथर आर मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप,
तो आंसर क्या होगा, ईथर तो ज़्यादा रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा, 100% श्योर है। तो ये तो सही है, असर्शन सही है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। और ये वाला जो मैकेनिज्म दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का मैकेनिज्म, ये वाला एनसीईआरटी का ये वाला मैकेनिज्म का बात कर रहा है। ये जो पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, किस तरह का एक्सेस के साथ ये सब, ये वाला क्वेश्चन एस एन टू मैकेनिज्म किस तरह का डिपेंड नेचर ऑफ एल्काइलिटीज रिएक्टिव कौन सा गुड न्यूक्लियोफिल है। अच्छा तरीके से याद करना। मैकेनिज्म देखिए ये वाला पूछ रहा है 1 2 3 कौन सा करेक्ट होगा। ये वाला जब ओ आर के साथ जब रिएक्शन होगा एच एक्स तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या तो फिनॉल बन जाएगा और साथ में एल्काइल हैलाइड बनेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तुम्हारा हाइड्रोजन हैलाइड का कैसा होता है, एच शायद एच आई का सबसे ज़्यादा होगा और एच का सबसे कम होगा। द रिएक्शन ऑफ एनी सोल विथ एच आई गिव्स फिनॉल रेदर देन आयोडोबेंजीन बिकॉज कौन सा रीजन है, क्योंकि बॉन्ड बिटवीन OCH3 वीकर होता है OC से, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और कार्बन फिनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। तो क्या होगा, 92 का 3 होगा आंसर। ये देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का क्वेश्चन है, जो टर्शियरी ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन को कर रहा है तो एल्कीन बन रहा है देखिए। और एल्कोक्साइड इज नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, सो दे कैन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और 94 का क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंसीडर द रिएक्शन भी कर रहा है एचआई के साथ और ईथर के साथ जब रिएक्शन हो रहा है कौन सा पड़ेगा। डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप क्रिएट्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इन द रिएक्शन और SN1 रिएक्शन होगा। और जब कार्बोकेटायन डिपार्चर होगा कार्बोकेटायन बनेगा वाला स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, इसलिए स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। तो आंसर क्या होगा, 94 का 1 भी होगा। एनी सोल विथ हॉट एचआई गिव्स, एनी सोल विथ हॉट एचआई कौन सा प्रोडक्ट देगा, आंसर कीजिए। तो आंसर क्या होगा, तो एनी सोल हॉट एचआई के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एक तो OH आगे जोड़ेगा और CH3 आंसर 3 होगा 95 का 3। एनिसोल तो पता ही है और CH3 बेंजीन के साथ। और इसके 96 का कौन सा ऑप्शन होगा, 96 में जब H पॉजिटिव वाटर देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेरे हिसाब से तो वो ये दोनों बनेगा, बोथ CH3 CH2 CHOOH और CH3 OH, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दोनों 96 का 3 होगा। ये देखिए बहुत देर से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बोर लग रहा है, इसलिए मैंने लास्ट वाला जो जितना क्वेश्चन हो स्पीड में करा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हम लोग को मकसद क्या है क्वेश्चन करना और किस तरीके में एग्जाम में अटेम्प्ट करना। ये वाला इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब आएगा एक स्टेप से देगा। और पिछले वाला जो अभी करा है ये सही है एग्जाम के लिए। 97 आइडेंटिफाई द माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा ऑफ द फॉलोइंग, याद रखना सब लोग मेजर वाला मार के आएगा। मेजर वाला इधर बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, माइनर प्रोडक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कोड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर वाला तो पैरा वाला बनता है और माइनर वाला ऑर्थो वाला बनेगा। तो माइनर वाला क्या है, माइनर ऑर्थो वाला जितना भी प्रोडक्ट है सब ऑर्थो वाला बनेगा, याद रखना। ये क्वेश्चन में मेजर बहुत सारे स्क्रीन में मेजर मार के आएगा, इस तरह क्वेश्चन देगा। तो माइनर मैंने पहले बोल दिया था, हाईलाइट करना चाहिए 97 का, याद रखना। जब OCH3 के साथ Br2 इथानोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 90% यील्ड देता है, 90% याद रखना। 98 का 1 होगा, 90% यील्ड देगा। ये एनसीईआरटी का 90% यील्ड दिया हुआ है। HBr के साथ जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, HBr तो इधर H आ जाएगा और तुम्हारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो क्या होगा, OH दोनों में OH है तो 2 या 3 होगा। और कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो पोजीशन में OC इसके साथ जब रिएक्शन करेगा ऑर्थो पोजीशन में NO2 ग्रुप आएगा। सिर्फ 2 और 3 के बीच ऑर्थो पोजीशन में तो एक NO2 ग्रुप है। तो कौन सा भी क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 99 का क्या होगा, 99 का 2 होगा। और CTH5 मेजर प्रोडक्ट NO2 पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं सोच लिया था माइनर वाला मेजर वाला। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। हाँ प्रोटिक एसिड ये तो सही है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। हाँ ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ट मेथड तो नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ट मेथड था। और फिनॉल कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, सही है। ईथर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट ऑयल रेजिन गम्स। तो आंसर 1 2 3 4 सही होगा, आंसर 3 सही है। तो आप लोग मेरे चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह का अच्छा कंटेंट जितना भी PYQ है सॉल्व किया है, किस तरह का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक है भी, आप लोग जाके देखिए। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, कुछ बायोलॉजी का भी है। थैंक यू।